फौजी हरिश्चंद्र निवासी पहलेपुर फुरसतगंज तिलोई अमेठी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, गणतंत्र दिवस एवं नूतन वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं कबीर न्यूज़ पे। 2021 की ये अंतिम शाम है, कल से 2022 लग जाएगा। 2022 वही 2022 है जिस पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। 2022 में सत्ता किसके हाथ में आएगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आपको उससे पहले 2021 जो यहाँ हमारी ज़िंदगी से रुखसत हो रहा है और 2022 जो आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये इधर कितने लोग हैं। हम लोग हालांकि ओमिक्रॉन की वजह से और भी जगह गए हैं, लेकिन वहाँ पे वो रिस्पांस, वो भीड़ नहीं थी। शायद उनके हाथ में वो स्वाद भी नहीं होगा, लेकिन जब हम इस स्टॉल पे आए तो देखिए एकदम से बढ़िया भीड़ है, लोग हैं, वो बात करने के लिए उत्सुक भी हैं कि 2022 कैसा आने वाला है और सत्ता की दृष्टि से किसको सत्ता मिलने वाली है। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं और अंकल जी लोगों ने कहा है कि नहीं हम बात रखेंगे अपनी। अंकल जी खाने में भी बहुत ही मसरूफ़ है, आराम से कहिए, बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए खाने पे। तब तक इन युवाओं से कुछ बात कर लेते हैं। क्या करते हो भाई? भाई हम काम करते हैं। क्या काम करते हो? नौकरी करते हैं, लेबरी। लेबरी करते हो? हाँ। आप क्या करते हो? काम करते हैं पेंटिंग का। आप पेंटिंग का करते हो? वोट डालोगे इस बार? हाँ डालोगे। 21 साल 2021 कैसा रहा था भाई? अच्छा रहा कि क्या खराब? अच्छा। कैसा गया? खराब गया। अरे इधर आ जाए। मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्ट नहीं। तो देखिए इन लोगों से, सभी लोगों से बात करते हैं। अंकल तो अभी विजुअल तैयार है, कंसंट्रेट कर लेते, तब तक आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंदन। कैसा रहा 2021? सही रहा, बस बढ़िया रहा। कुछ आशंकाओं के बारे बीच में रहा होगा कि ठीक है धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, तमाम बातें रहनी चाहिए नहीं की योगी सरकार। अभी तुमने पूछा ही नहीं कि सरकार किसकी बननी चाहिए, किसकी नहीं रहनी चाहिए। सही रहेंगे हम लोग। अच्छा, योगी की क्यों रहनी चाहिए? इसे रहनी चाहिए कि भाई जो कुछ दे रहा है आदमी को वो कोई नहीं देगा। इसकी सरकार में सब कुछ सही चल रहा है। क्या क्या दे रहा है? अब जैसे इसने श्रम कार्ड बनवा रहा है इसमें। अच्छा। और इसमें इसके पहले सरकार भी थी, जो था 1000 रुपया अकाउंट में, लेडीज अकाउंट में आए थे। अच्छा। हाँ, तो आप श्रम कार्ड की वजह से केवल योगी को वोट करेंगे? नहीं श्रम कार्ड कोई और कोई मुद्दा? नहीं, मुद्दा ये है कि हिंदू जो भी हैं उसमें इसी लोग को वोट दें, हिंदू नागरिक जो भी है। अच्छा, जितने भी देश में या प्रदेश में अभी चल रहा है, हिंदू नागरिक इन्हीं को वोट दें केवल? इन्हीं को वोट दें। अच्छा, हिंदू होने की वजह से वोट कर रहे हो केवल? है हिंदू नहीं, जो ये लोग हैं ना, मतलब योगी सरकार जो है इनकी, वो बहुत अच्छे हैं, सही लोग हैं। योगी सरकार में बहुत सही लोग हैं। इधर आ जाइए, सही लोग हैं भैया। अंकल ये कह रहे हैं नहीं, इस बार योगी सरकार फिर से रिपीट होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? या बिल्कुल आना चाहिए। वजह क्या रहती, क्या सोच के आप वोट करने जाएंगे कि योगी सरकार को ही वोट करें? तो क्यों करें फिर से भाजपा को? अगर विकास है तो दिखता है, जो दिखेगा उस पर वोट पड़ेगा। विकास की तो अखिलेश भी बहुत चर्चा करते थे, काम बोलता है, उनका नहीं बोलने का क्या? देखिए, जो ज़मीन तक अपने को पहुंचा पाए, जन जन से जुड़ जाए, वो वही उसी का विकास है। अच्छा। कागज़ में और ज़मीन पे आने में दोनों में बहुत अंतर है। ज़मीन पे आके विकास दिखाई देगा तो हर व्यक्ति खुश होगा, हर व्यक्ति सब कुछ, वही विकास की परिभाषा हम जो जानते हैं। उन्होंने रोडों का विकास किया, काफ़ी जो आज से समय कुछ पहले गड्ढे हुआ करते थे हर जगह, जो जाते लोग 2 घंटे 4 घंटे में पहुँचते थे, आज वो आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। तो ये विकास नहीं तो क्या है? सफाई तो कहते हैं जितना भी सब शिलान्यास चल रहा है वो उनका फीता काटा हुआ पहले का है। भैया, मूर्ति हम अपने घर में लगा दें, पूजा ना करें तो क्या कह सकते? विकास, मंदिर का विकास हो गया? हम भी अपने घर में पूजा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना योजना सब हमारी थी। हम गए बनारस गए, मान लो कहीं भी गए, वहाँ से एक मूर्ति ले आए और घर में रख दी, पूजा नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? अच्छा, ठीक है। तो यही सब है। आप शिलान्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, शिलान्यास होगा, लेकिन उस पर अमल तो करिए, ज़मीन तक लेके आइए, और ज़मीन तक लेके आएंगे तो विकास दिखेगा। दिख रहा, देखिए रोड है, आप देखिए, हम लोग अपनी साफ सफाई देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से वहाँ चले जाइए, कहीं देख आइए। अच्छा, सब बीजेपी की सरकार की देन है। बिल्कुल। इसके विकास के अलावा और कोई और मुद्दा है जिसपे आप बात करना चाहिए? सपा आपको क्यों नहीं पसंद है? बड़ा रीजन है, सपा बसा क्यों नहीं पसंद है आपको?
अपने सॉन्ग सुना होगा देखिए, कौन सा? अभी आ रहा हूँ आपके पास। अपनी पसंद देखिए सभी की है, सपा भी अच्छी है, लेकिन सारी पार्टियां ऐसा नहीं कि जब आती हैं सत्ता में तो काम नहीं करती हैं, लेकिन काम को ज़मीन तक लाना ये बड़ी बात है। भाजपा ने करके दिखा दिया है। वो आप देख रहा आप देखिए ना, भाजपा ने करके आप देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए ना कितने, अगर देखा है रोजगार की बात तो अभी टीजीटी पीजीटी वैकेंसियाँ कितनी भरी गई, अभी 69,000 भर्ती भरी गई, उसके 68,500 भर्ती करी गई, ठीक है। टीजीटी पीजीटी अभी भरी गई, राजकीय का चल ही रहा है, क्या चाहिए बताइए। योग और सेटिस्फाइड हैं आप पूरी तरह से योगी से? और हमारे जो बाबा जी कहते हैं अगर योग्यता है तो नौकरी पाइए, सीधी सी बात है। आपको मिली? आप क्या करते हैं? अच्छा, हम तो टीचर हैं भाई। टीचर है, कहाँ पे? मुझे कहा है, बस यही ना मुझे, बाकी टीचर है तो लीजिए। बाकी आप टीचर हैं। देखिए, आप टीचर हैं, लेकिन आप योगी सरकार से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि विकास को जन जन तक या जमीन तक लाने का जो कार्य किया है वो योगी साहब ने, बाबा साहब ने किया है। राम भवन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा भटसाना की तरफ से समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को नववर्ष तथा गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? ये तो अपनी अपनी सोच है भाई, इनके लिए विकास हुआ है। अभी ये अकेले हैं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, शादीशुदा होंगे तब इनसे पूछा जाए कि हाँ विकास है कि नहीं है। देखिए सारे मुद्दों से तो हम इत्तेफाक नहीं लगते हैं। जो सही चीज़ है वो सही चीज़ है और जो गलत है वो गलत है। विकास है, ठीक है, विकास हुआ है। अब हाईवे पे हम थोड़ी नहीं चलेंगे, उससे लिंक रोड में आप चले जाइए, हमारा गांव पड़ता है मेटी, चले जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे पहुंचने के लिए हमको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें करीब 1-1 फुट के गड्ढे हैं। ना हो तो जाकर के आज स्थिति देख लीजिए, ठीक है। वैसे ही आपका जौनपुर एक्सप्रेस वे बना हुआ है मेठी होते हुए, वहाँ पर भी वही स्थिति है। तो एक्सप्रेस वे बन जाने से ही विकास थोड़ी होगा, उसमें चलेगा कौन? वहाँ तो गांव का आदमी या शहर का आदमी पहुँचे तो पहले, ठीक है। महंगा, पेट्रोल महंगा। वैसे एयरपोर्ट बना दीजिए, हम लोग थोड़ी नहीं जा पाएंगे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे पहुँच पाएँ, या जाएगा तो पूंजीपति वर्ग जाएगा। रही बात, और बाकी तो सब राम राज चल रहा है, सब लोग खुश हैं, सब लोग आनंद में हैं। ना किसी को काम की ज़रूरत है, ना किसी को पैसे की ज़रूरत है, सब राम राज है। अब बताइए क्या कहना है? भैया सही कह रहे हैं भैया, रामराज है तो रहेगा। ऐसे ही रामराज, मतलब विकास तक पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों जाना पड़ता है। चले भैया, अब देखिए रास्ता कैसी बन गई है, गड्ढे थे हमेशा भर गए हैं हर जगह के। भैया रहेगा, रामराज रहेगा और राम रहेंगे हमेशा। अच्छा, तो मंदिर पे वोट करना चाह रहे हो कि मंदिर बन गया इसलिए वोट करो? नहीं, वो बात नहीं, मंदिर बहुत नहीं करने चाहिए, लेकिन जो योगी सरकार ने जो कर दिया, क्या करते क्या हो आप? हम ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी करते हो? इनकम टैक्स की गाड़ी चलाते हैं। इनकम टैक्स की गाड़ी चलाते हो, ठीक है। हाँ। वोट वाकई में आप है तो वोट किस मुद्दे पे देना चाहिए? जैसे सभी लोग कह रहे हैं विकास हो गया। मुद्दा अगर आप देखिए तो मुद्दा इनका, जब इन्होंने ये आए थे, इन्होंने 3 मुद्दे किए। करप्शन तो ठीक है, जैसा कहा, सबसे बड़ा प्रश्न आज तक हल नहीं हो पाया। करप्शन कम करने के लिए छोटे नोट होने चाहिए थे, 1000 का नोट बंद करके 2000 ले आए। 2000 भी बंद करने जा रहे हैं। अरे बंद तो करें तब तो करप्शन कम हो जाएगा, वो नहीं समझ में आया हमको, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स पेयर है, हम लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, ठीक है। इनकम टैक्स पेयर हैं। आज की डेट में अगर पूछ लिया जाए इनकम टैक्स पेयर कितने हैं, तो इनकम टैक्स पेयर भी आपके पास गिने चुने हैं। सब्सिडी सबको दी जा रही है, हम लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं। हम लोग तो वोट करते हैं, पूंजीपति अपना बिजनेस चला रहे हैं। कैसे बिजनेस चला रहे हैं आज तक कोई ये नहीं पूछने आता बिजनेस कैसे चल रहा है। हर तरह से मार जो गिने चुने हैं, जो छोटा क्राइटेरिया है मध्यम वर्गीय, उस पर पड़ रही है। जो मार पड़ रही महंगाई, क्यों सब उसे बदल जाएगी लग रहा है इस बार सरकार। अब ये तो भाई भगवान जाने क्या। आप चाहते हो बदलना? देखिए, हम तो कुछ मुद्दे पे साथ में हैं, कुछ मुद्दे बिल्कुल साथ पे नहीं है। बैलेंस कर लिया आपने? नहीं, हमारा तो, मैं देखिए शुरुआत से सपोर्टर बीजेपी का रहा हूँ, बस इस मुद्दे को लेकर के कि हाँ ठीक है, कुछ काम आप कहते हो तो करते हो, लेकिन इस बार इस सरकार में तो बहुत चीज़ कही गई और करी नहीं गई। मतलब आप भी खफा चल रहे हो किसी से? थोड़ा बहुत खड़ा। आप सहमत हैं? कहीं ना कहीं तो सब खफा ही है भाई, जो इतना दिक्कत परेशानी में है तो खफा नहीं होगा। अरे नहीं, चेहरा भी तो दिखे कम से अरे वो कम। ठीक है, चेहरा दिख रहा है। चेहरे की कोई वैल्यू होती जो है। कह रहे हैं भाई ने कहा वो गलत नहीं कहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गुस्सा है ही पब्लिक, ऐसा नहीं है।
आपकी सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे है? तेल पे, पेट्रोल पे? अब गुस्सा तो सभी चीज पे है। इस समय गरीब आदमी तो हर चीज से परेशान है, तो गुस्सा तो क्या गरीबों को क्या परेशानी आ रही है? सरकार कह रही है गरीब बहुत खुश है, अब ये तो उसको अनाज भेज रहे हैं। अरे तो क्या अनाज ही से सब कुछ हो जाता है? नहीं, अनाज पूरे महीने चल जाता है। मान लो गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, तो क्या उससे इंसान का पेट भर लेगा? है? और भी चीज सामान चाहिए, गैस है, चूल्हा है, बत्ती है, सब कुछ चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लाएगा? सिलेंडर भी तो बांटे हैं। अरे तो क्या बांटे हैं? वो जिसको बांटने हैं, वो जो जिसको मिलना उसको मिल रहा, बाकी हर इंसान को थोड़ी मिल रहा है। तो बदल दोगे लग रहा है। अब ये तो ऊपर वाला जाने, बदलेंगे। संतुष्ट भी तो नहीं किया जा सकता है एक साथ। अच्छा, आप बाबा जी से संतुष्ट हो? हम संतुष्ट हैं, इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि इनसे बेटर कोई ऑप्शन इस समय नहीं है। सपा बसपा क्यों नहीं? सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं? सपा में आप देखिए, हमेशा से कई वर्षों से ये इनका एक ही एजेंडा रहा है कि गुंडैती करना। बसपा का बसपा का परिवारवाद, और ये जो दलित उनका तो कोई परिवारी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जात पात करना जो इनका एक एजेंडा रहता है, दलित एजेंडा, ये हमेशा उससे अलग हटके काम करती हैं। ये इनका दलित एजेंडा से हटके मुस्लिम एजेंडे की ओर चला जाता है। इस वजह से बसपा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कांग्रेस का क्या सीन है? कांग्रेस तो यहाँ रन ही नहीं करती, तो उसकी कोई बात ही का तो बहुत कह रही हैं। आपके लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला लड़का है लड़ सकता है, उन्होंने बोला लड़की है लड़ सकती है। अब उनको ये मामला देखना चाहिए। ये यूपी है, अभी महिलाओं की स्थिति उस हिसाब से ठीक नहीं हुई है। अभी वो स्टैंड कर रही है, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंची है। उनको पार्टी में कई स्तर से, कई लोगों से लड़ के ऊपर तक पहुंचना पड़ता है, तो कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सती निगम काम कराया था। हाँ, उनका काम नहीं कराती, कोई नहीं कराती काम। उनका तब भी तुम कह रहे हो नहीं भाजपा नील में नहीं काम विकास कर रहे, लेकिन नील में करें बोर्ड कोई काम नहीं कराया। मोहल्ले में जिसने सती ने काम कराया है, हर गली कूचे में काम कराया, उस बंदे ने काम कराया है। तो फिर बदल दोगे इस बार? सतीश निगम को ले आओगे? अब देखिए, हम तो मैं वोट डालूंगा, समाजवादी पार्टी को वोट डालूंगा, लेकिन इसलिए वोट डालूंगा नहीं, वोट खाए डालूंगा। सुन लीजिए, नहीं वोट खाए डालूंगा। ये आदमी पल पल में बदल रहा है भाई। सुन लीजिए, नहीं अच्छी सरकार में ये कहते हैं सरकार नहीं कराते, सरकार सही है, लेकिन जो बैठी है ना, हम ये नहीं वोट जाएगा। विधायक खराब है यहाँ का, विधायक खराब है यहाँ का। काम चोर विधायकों पर सरकार को काम करना चाहिए। पार्टी को जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं, जिनके वजह से जनता असंतुष्ट है, जो क्षेत्र में दौड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, अगर नीलिमा की टिकट कट गई तो फिर आप भाजपा को वोट कर दोगे? नहीं, ना होती तब भी हम भाजपा को वोट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो व्यक्ति ऊपर इस समय मुख्यमंत्री है वही ऊपर तक आए, क्योंकि और कोई स्टैंड इनके सामने करता नहीं। अच्छा, मजबूरी में करता, लेकिन मैं वोट भाजपा को ही करता। भाजपा को ही करोगे? जी। ये मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन भाजपा को ही वोट करता है। हम पकड़े हैं, भागेगा नहीं। मैं 80 में आता हूँ, ठीक है, मैं हूँ गौतम, ठीक है, मैं 44 में आता हूँ, गौतम हूँ मैं, लेकिन इसलिए वोट करूँगा मैं इसको। काहे के लिए वोट करूँगा मैं इसको? इसलिए इसको वोट नहीं दूंगा। मैं दूंगा केवल किसको? समाजवादी पार्टी को। इसको नहीं दूंगा, बीजेपी को इसलिए दूंगा क्योंकि ये इसकी सरकार नीलिमा कटियार को बनने नहीं दूंगा। नहीं मैं ना सड़कें बनवाती है, अरे यार, अभी सड़क दिखा रहा था, सड़कें नहीं बनवाती भाई यार। तो नहीं, इसने ये कोई काम करवाती है। ये कह रहा है नाव पे है ही नहीं ये काम भैया। चलिए, ये अभी तक सड़क से गिना रहे थे, लेकिन इनके ये लगता है कि नीलिमा कटियार से बहुत ज़्यादा रुष्ट है, असंतुष्ट है। लेकिन उन्होंने खुला बोल दिया है कि हम फला जात के, लेकिन हम वोट किसको करेंगे? समाजवादी पार्टी को करेंगे, सतीश निगम को करेंगे। एक और भैया हैं, देखते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और सॉस भी डाल रहे हैं। सेम टू भैया, 31 दिसंबर का आनंद भी ले रहे हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। क्या नाम भैया आपका? सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी जी। चलिए, आपने हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया है। बताइए क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं जी। अभी तो चुनाव हो गया। अभी चुनाव होगा। अभी तो बवाल हुआ था, चुनाव कहाँ हुआ था? दोबारा होना है। फिर से दोबारा होना है। आप तो सबसे जुड़े रहते हो आसपास के लोगों से, और लगभग पूरे एशिया की सबसे बड़े बार इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे। क्या लग रहा है, रुझान किस तरफ जा रहा है? रुझान वैसे योगी पे जा रहा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन योगी पे। जी। आपकी पसंद क्या है? पसंद भी बीजेपी है। बीजेपी है जो काम कर रहे हैं, हालांकि अखिलेश भी अच्छे हैं, लेकिन ये काम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा तेजी से कर रहे हैं। ओके, ये मौका नहीं दे रहे सपा सरकार को। हालांकि वो भी आते तो काम अच्छा करते, लेकिन ये काम ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। मतलब अखिलेश और योगी के कंपेयर में योगी को आप ज़्यादा पसंद? ज़्यादा बेस्ट है। बहुत सी जगह जाता हूँ, लोग योगी को मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप? योगी को इसलिए पसंद कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। वजह ये है कि ये जैसे बर्थडे है, जैसे बसपा में बर्थडे मना रहे हैं, नोट लगा रहे हैं, मतलब धूमधाम से मना रहे हैं, पैसा पब्लिक का ही जाता है। सपा है,
वो भी ऐसे धूमधाम से करते हैं, ना जाने कितने करोड़ रुपए पब्लिक का खर्चा करते हैं। योगी ने जो अभी बर्थडे मनाया है, मैं इसी वजह से योगी को वोट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सादगी से मना रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो जो अयोध्या में इतने दिए जलाते हैं, लोग कहते हैं उनका नहीं, वो बात अलग, वो धार्मिक दिए जल रहे हैं, वो तो आस्था की बात है, वो तो आस्था की बात है। मतलब आस्था में कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसे तो सपा में जो मुस्लिमों को दिया जा रहा था, हालांकि वो भी अपने भाई हैं, लेकिन कहने वाला किसी पे क्यों क्वेश्चन मार्क बनाए? वो उनका धर्म है, उनकी आस्था है, हम लोग की आस्था है। चलिए, एक कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनका सोशल मीडिया पे या समाज में विरोध होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हो जाता है जाके, या कहीं ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ों को अपनी सादगी से प्रस्तुत करने का एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बीजेपी काम कर रही है और योगी ने साबित किया है, यानी कि अगर पब्लिक को, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में जो काम किया है, मेरा जो मेन जो योगी पे मतलब इसलिए और भी वोट देने का मन करता है क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कोरोना टाइम पे भी काम। तो लोगों ने कहा कि डेटा भी छुपाए गए और गंगा में लाशें भी तैरी, तो ये कैसा काम था? ये तो एक अलग चीज हो गई, ये अलग तो नहीं थी, ये तो नहीं कहा जा सकता, तो नहीं थी एकदम, क्योंकि डेटा गया बहुत कम गया, 40,000 का डेटा लोग कहते हैं, लेकिन मरे लगभग 40 लाख थे। आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये है कि वो जो चीज़ हो गई, लेकिन ये कि ये काम कर रहे हैं, जो काम करते हुए पब्लिक को दिख रहा है। जैसे राशन लोग गरीबों को बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं। विरोध करते हैं कि मुफ्त नहीं देते, यहाँ मुफ्त दे रहे हैं। अब जो भी है वो आप जानते हो, आप जानते हो, बाकी लेकिन योगी ज़्यादा बेस्ट मुझे लग रहा है, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि योगी ज़्यादा बेहतर रहेगा। भैया की पसंद योगी है, अभी कुछ हुआ है, हालांकि इनका वोट बना नहीं होगा, बन गया। हाँ यार, फिर ऐसा तो नहीं तुम्हारी जवानी भैया तो कुर्बान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। किस पे? बीजेपी। आप भी बीजेपी पे? क्या नाम है? अभिषेक दुबे। यस सर। विकास दुबे का तो बहुत मुद्दा उठा कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया योगी जी ने, फिर भी आप? जरूरी थोड़ी ना, जातिवाद तो नहीं कर रहा है। अच्छा। बाकी गवर्नमेंट में जातिवाद कुछ ज़्यादा चलती है। चलो ठीक है, इनके ऊपर फर्क नहीं है कि ये दुबे हैं। अच्छा, युवाओं का सोच के क्या करोगे, क्योंकि रोजगार भी घटा है वैसे बताते हैं, और आप वोट करना चाह रहे हो योगी को? अब हाथ पैर काहे के लिए सर? हाथ पैर भी दिए हैं। लेबर बनना है क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी ना लेबर बनना है। लेबर बनना है क्या? हाँ, फ्री में तो पढ़ाई भी तो की जा रही है। कौन सी पढ़ाई फ्री में करते हैं? अब देख लीजिए, फ्री में 15 20 25 रुपए सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं सभी। वो तो पहले तो बहुत कम में पढ़ते थे, फिर अब तो 15 रुपए तो साल भर पढ़ते थे पहले। 15 रुपए अगर तुम इस पे वोट कर रहे हो तो फिर तुम अभी वोट देखो भी, फिर और कौन सा मुद्दा है जिसको लेके जाओगे वोट करने? लहर के साथ जा रहे हो? वो नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। मोदी बहुत बेस्ट है सर। मोदी बेस्ट है सर। मोदी बेस्ट है, योगी मोदी बेस्ट है और योगी बेस्ट है। चले, युवाओं की भी पसंद है यहाँ पे योगी। बच्चा बना रहा है बेहतरीन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, हम कानपुर में थे और 2022 की शुरुआत है और 2021 की अंतिम शाम है, जहाँ हम लोगों ने लोगों से बात करी और दिखा कि कैसे कुछ की पसंद योगी है, कुछ की पसंद अखिलेश है। जनता पूरी तरह से बीएसपी और कांग्रेस को नकार रही है, उनके कोई भी एजेंडे को पसंद नहीं कर रही है। तो अभी के लिए हम लोग अभी आपसे इतना ही कहते हैं। मैं हूँ जितेंद्र, मेरे कैमरे के पीछे हैं शिवम। हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार। प्रधानाचार्य श्री दयानंद इंटर कॉलेज गोकुला राम अवध राम अमेठी की तरफ से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को गणतंत्र दिवस, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस एवं नववर्ष 2022 की हार्दिक बधाइयाँ।